स्वामी जी, अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल बड़ी दूर से आया है, कनाडा से धर्मेंद्र जी का सवाल है। उनका 25 साल का बेटा है और कुछ वक्त से 2-3 बार नाक से खून आ गया है कुछ महीनों में। तो ये नाक से खून क्यों आ रहा है और इससे बचने का उपाय क्या है? तो ये एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ, कनाडा, पूरा यूरोप, अमेरिका, मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, 100-200 लोग एनआरआईज बने रहते हैं। कहती है रोज हम पूरे मिडिल ईस्ट से, पूरे यूरोप से, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, कोरिया आदि पूर्व से, पश्चिम से, अफ्रीकन कंट्रीज से, सब जगह इंडिया टीवी देखते हैं। एक तो बार बहुत जोरदार अभिनंदन हो भाई इंडिया टीवी का। पूरी दुनिया में योग की अलग जगह दी। मैंने तो कहा कई बार, जो काम में पिछले 30 सालों में कर पाया था, उतना काम, उतना ही काम पिछले 3 सालों में हो गया। पूरी दुनिया में योग का जो प्रचार हुआ है ना, और इंडिया टीवी को लोग, कितने लोग दुआएं देते हैं। तो पूरी दुनिया में लोग इंडिया टीवी देखते हैं। तो जो प्रश्न आया है 7 समुंदर पार से, उसका उत्तर यह है, तो यहाँ से दबाएं और ये रिंग फिंगर के ऊपर, हाथों में भी, पैर में भी। और नाक से खून आता है ना, तो उसमें पीपल के पत्तों का रस या शीशम के पत्तों का रस, और जिनको दोनों ही ना मिले तो क्या करें, तो जलनेती कर ले। जलनेती के आजकल ना इक्विपमेंट आ जाते हैं, इक्विपमेंट ऐसे आ जाते हैं, एक नाक में लगाओ दूसरे से निकल जाता है। थोड़े महंगे तो जरूर देते ये आजकल ऑनलाइन मिल जाते। तो जलनेती के भी उसको नेजल वॉश, अलग अलग नाम से लोग देते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बन गए। एक नाक से लगाओ, दूसरे से ऐसे पिचकारी मारो, दूसरे से निकल जाते। एक दिन में आपको, हमने नया बनवा भी दिया, उसको भी मैं यहाँ डेमोस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा। ये जलनीति बहुत अच्छी होती है। बादाम रोगन नाक में डाल लें, शीतकारी कर लें, ये पित्त बढ़ने से आता है। थोड़ा तो कफ का प्रकोप होता है, फिर बाद में पित्त का प्रकोप होने से नक्सीर आती है। नहीं तो रही बिलोया दही, मैंने कई बार बताया, मेरे को भी बचपन में नक्सीर आती थी। मैंने तो उसी से, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, उसको बिलो दिया, मक्खन निकलने से पहले ही थोड़ा सा पानी मिला के पी लिया, 1-2 गिलास। आज तक एक बार भी नक्सीर नहीं आई। -5 पर, -10, 15 पर भी मैं रहा हूँ, और ऊपर 50 तक कोई दिक्कत नहीं होती। स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। शीर्षासन भी बड़ा जोरदार करे, बचपन से जो शीर्षासन करता उसको भी नक्सीर नहीं आती। अलका स्वामी जी अपनी 16 साल की भतीजी के लिए ये सवाल पूछ रही हैं। उनकी भतीजी को हाइपोग्लाइसीमिया की परेशानी है। स्वामी जी, इस बीमारी में ब्लड शुगर लेवल गिरने लगता है, इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें होती हैं, किस तरह की परेशानी होती है, वो भी बताइए, और साथ ही इसका उपाय क्या है स्वामी जी? तो देखो, इसका उपाय ये है, आप एलोवेरा और गिलोय का जूस रोज पीते हैं। शुगर लेवल बहुत लो हो जाने से किसी की मौत तक हो सकती है। तो क्या करें, तो आप जो है अपनी जेब में मुनक्का या अंजीर रखा करें, मुनक्का, अंजीर आदि रखा करें। लोग क्या रखते हैं अपनी जेब में, लोग चीनी रखते हैं, ये टॉफ़ी टाइप रखते हैं, शुगर कैंडी रखते हैं। वो शुगर कैंडी अच्छी नहीं होती, वो जहर का काम करती है। तो फिर ये शुगर लेवल डाउन जाए ही नहीं। इसके लिए मंडूकासन जो हमने पहले बताया था, मंडूकासन और पवन मुक्तासन ऐसे ही 1-2 मिनट कर लिया करें, और शुगर लेवल डाउन नहीं जाएगा। ये पेनक्रियाज में उथल पुथल, पेनक्रियाज में अव्यवस्था होती है, उससे होता है। और पेट पर मिट्टी पट्टी या हॉट एंड कोल्ड प्रेस। तो ये अलका के प्रश्न का उत्तर दे दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी। मंडूकासन, पवन मुक्तासन भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये कर ले जी स्वामी जी। और पेनक्रियाज को अच्छा रखे, उसके लिए पेनकोग्रिट एक औषधि हमने बनाई है, उसका सेवन कर लेंगे तो पेनक्रियाटाइटिस से, हाइपोग्लाइसीमिया से बच जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला प्रश्न अनमोल का है। उनकी उम्र 30 साल है और इनडाइजेशन की वजह से 5 से 6 दिन में उन्हें सिर दर्द हो जाता है। वो ऐसे में क्या उपाय करें? इंडाइजेशन के लिए जो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, 2-3 तो आसन कर लें। कपालभाति प्राणायाम कर लें। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी जो हम रोज बताते रहते हैं, इसको खूब लोगों ने आजमाया, ऐसे ही बिना उबाले ही, और 3 दिन तक ये काम आ जाता है। एक दिन भिगोया, फिर दूसरे दिन फेंकना नहीं जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन को, उसमें फिर दोबारा पानी डाल दो, फिर तीसरी बार पानी डाल दो, और इससे वो पानी पीने से, और लिवोग्रिट मात्र एक औषधि है छोटी सी,
लिवोग्रिट ले लो, उससे भी पाचन तंत्र जबरदस्त हो जाता है। कुमारिया सौ पी ले, पुनर्नवारिष्ट पी ले, लोहा सौ पी ले और द्राक्षा सौ पी ले तो पाचन तंत्र भी अच्छा, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी भी अच्छी और मस्तिष्क तंत्र भी अच्छा हो जाता है और नींद बहुत अच्छी आती है। सिर दर्द तो कभी होगा ही नहीं फिर। तो छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर ले। थोड़ा ये पिंडली भी दबा ले, ये बड़ा अच्छा होता है पिंडली दबाना पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए। अच्छा स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि कनाडा में शीशम और पीपल के पत्ते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अगर ना मिले तो हम यहाँ से भिजवा देंगे उनको। धर्मेंद्र जी जो सबसे पहला सवाल पूछ रहे थे, काफ़ी इलाकों में मौसम वहाँ काफ़ी सर्द रहता है। वो मैंने इसलिए छाछ का प्रयोग बता दिया था उनको, मट्ठा जी जी। वो मिल जाता है सब जगह। अगला सवाल स्वामी जी आकांक्षा का है। वो सवाल अपनी 38 साल के लिए मम्मी, उनकी माँ हैं 38 साल की, उनके लिए पूछ रही हैं। 2 महीने पहले उनकी माताजी को टाइफाइड हुआ था और उसके बाद वो उनको इतनी कमज़ोरी हो गई कि वो ठीक से चल नहीं पा रही हैं, उनकी टांगें कांपती हैं। तो ये जो कमज़ोरी इतनी आ गई, ये कैसे दूर होगी? एक तो इम्यूनोग्रिट मैंने बताया, और टाइफाइड के लिए एलोपैथी की दवाई ना ले, हमने बताया था पहले ही। ये खूब कला पहले लोगों को मिलता नहीं था, इसलिए मैंने उपलब्ध कराया। जीर इसका ना राई से भी कई गुना छोटा दाना होता है इसका, खूब कला का, जंगलों में होती है खूब कला, मुनक्का, अंजीर हमने पहले बताया था। इसको हमने टाइफोग्रिट, अभी एक नई औषधि बना दी है टाइफोग्रिट, और ये फीवोग्रिट जो है ये नई औषधियाँ हमने इसलिए बनाई, बहुत ज़्यादा टाइफाइड और ये बढ़ रहा है। तो एक तो टाइफाइड ठीक होने के बाद भी कम से कम खूब कला, मुनक्का, अंजीर तो ले ही ले। फिर शुगर हो तो ज़्यादा ना ले, एक अंजीर और 2-3 मुनक्का ले लिया और 1-2 ग्राम खूब कला। फिर ये इम्यूनोग्रिट ले लें, और कंपन हो रही है ना तो न्यूरोग्रिट, ये न्यूरोग्रिट बड़ी ज़बरदस्त है। इससे न्यूरोग्रिट, और साथ में यदि पार्किंसन भी हो जाता है तो पैरों की कंपन है तो कमज़ोरी से आई है तो न्यूरोग्रिट, अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधा और ये अश्वशिला ना, वैसे तो वसंत कुसुमाकर शिलाजीत और ये स्वर्ण शिलाजीत भी आज मैंने बताई। ये अश्वशिला, अश्वगंधा ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। शिलाजीत के कई अवतार मैंने दिखा दिए, शिला की जीत के ड्रॉप भी हैं, स्वर्ण शिलाजीत भी। अश्वशिला, न्यूरोग्रिट खा लें। और यदि ये तो नीचे के टांगों की कमजोरी के पूरे शरीर में कंपन आ गई है, किसी को वैक्सीनेशन के बाद पार्किंसन हो गया, किसी को स्ट्रेस से, फिर ये आजकल डिमेंशिया, अल्जाइमर बहुत हो गया है, तो मेधावटी और मेमोरी ग्रिट, ये तो खाली जो है मस्तिष्क के लिए। और फिर ये न्यूरोग्रिट, इससे पूरा का पूरा पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया भी दूर हो जाता है। और नाड़ी तंत्र के लिए अश्वगंधा, अश्वशिला और अकेला न्यूरोग्रिट ही पर्याप्त है, तो पैरों में कंपन खत्म हो जाएगी। वैसे सामान्य कमजोरी तो इम्यूनोग्रिट से ही दूर हो जाती है, इसलिए ये परम औषधि है और सबसे सस्ती है, इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोस बीज, बला बीज और रिद्धि वृद्धि, जीव कृष्ण, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, इन्हीं का ही पाउडर है ये, इसका इम्यूनोग्रिट पाउडर बटी हम देते हैं। तो ये अगला प्रश्न आप ले लीजिए, कोई शेष बचा हो। नहीं तो अब योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र के लिए लोगों की जीभ लपर लपर कर रही है कि अभी होली पर तो कुछ विशेष व्यंजन होगा ही।